सो अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन in normal form. That is equation of a plane at a distance d from origin and perpendicular to यूनिट वेक्टर n कैप। मतलब कि इस केस में हमें क्या दिया होगा, हमें एक प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से दिया होगा और एक यूनिट वेक्टर दिया होगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और हमें इस d और इस n कैप के टर्म में प्लेन की इक्वेशन डिराइव करनी है। लास्ट वाले केस में हमें क्या दिया था, एक पॉइंट जिससे प्लेन पास करती है और एक वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अभी हमारे पास एक वेक्टर है और दूसरी कंडीशन है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। सो इसी चीज को सॉल्व करते हैं। लेट अस से ये है हमारी प्लेन, ओके, ये है ओरिजिन और हमें दिया गया है कि हमारी इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d। तो मैं ओरिजिन से प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं। हमें क्या पता है, लेट अस से ये परपेंडिकुलर का जो फुट है वो प्लेन पर है n, तो हमें पता है ये जो डिस्टेंस ON है ये है d, ये हमें दिया गया है। दूसरा हमें दिया गया है दैट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन इज n कैप। सो यहां पे ON वेक्टर क्या है, ON वेक्टर इज इवन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और क्वेश्चन में दिया गया है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन इज n कैप, और हमने देखा यहाँ ON भी हमारी प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैं लिख सकती हूं कि n के कोऑर्डिनेट्स इस केस में होंगे d इंटू n कैप। सो ON वेक्टर in this case would be mod of ON into unit vector along the direction of ON, which is n cap. So what was mod of ON as per question? D. And the unit vector in the direction of ON, that is the unit vector perpendicular to the plane, is n cap. So ON के coordinates, n vector के coordinates, n vector का position vector हो गया d into n vector. This is origin. अब हमें पता करना है इस प्लेन की इक्वेशन। So let us again take some arbitrary point P on this plane और let us say उसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। जब मैं P और N को ज्वाइन करूंगी तो हमें मिलेगा Pn वेक्टर और हमें मिलेगा NP वेक्टर। एंड व्हाट इज दिस NP वेक्टर? NP वेक्टर इज अ वेक्टर lying on plane and n cap is a vector perpendicular to the plane. Once again हमारे पास पहले वाली कंडीशन आ गई, हमारे पास एक वेक्टर np वेक्टर विच इज लाइंग ऑन द प्लेन एंड एक है यूनिट वेक्टर n कैप जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम कह पाएंगे कि np वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू n कैप, और इसी को हम लिख सकते हैं दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ np वेक्टर एंड n कैप इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. व्हाट इज np वेक्टर? np वेक्टर इज r वेक्टर माइनस d इंटू n कैप डॉट n कैप इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा r वेक्टर डॉट n कैप माइनस d इंटू n कैप डॉट n कैप इज इक्वल्स टू 0. n कैप डॉट n कैप वुड बी मॉड ऑफ n कैप का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज n कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर. तो मैं इसे लिख सकती हूं r वेक्टर डॉट n कैप वुड बी इक्वल टू d.
So this is the vector form of the equation of plane in normal form. So normal form of equation का ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है. इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेट अस से इस केस में हमें दिया है that the plane is at a distance d from the origin. distance d तो दिया हुआ है और जो यूनिट वेक्टर यहां पे दिया गया है एन कैप की जगह पे हमें क्या दिया गया होगा? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन perpendicular to plane is L, M and N. Okay, हमें दिया गया that the direction cosines of line perpendicular to the plane is L, M और N and the plane is at perpendicular distance D from origin. इस केस में हमें लाइन की इक्वेशन पता करनी है कार्टेशियन फॉर्म में. तो इसी चीज को अगर हम यहां पे रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा? ये होगी एक लाइन ON विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये डिस्टेंस होगा D और इस लाइन ON के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? L, M और N. एग्जैक्टली. सो अगर इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो इस केस में एन कैप क्या हो जाएगा? अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इन दिस केस वुड बी Li कैप प्लस Mj कैप प्लस N K कैप. N की वैल्यू अज्यूम कर देंगे और D तो वुड बी सेम एज दिस D. तो इसी अगर इन्हीं वैल्यूज को हम वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी? आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी. ओके, यहां पर मैं आर वेक्टर की जगह लिख दूंगी सम आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स वाई जेड. तो उसका वेक्टर फॉर रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप इंटू एन कैप वुड बी Li कैप प्लस Mj कैप प्लस Nk कैप एंड दिस कंप्लीट थिंग वुड बी इक्वल टू D. जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Lx प्लस My प्लस Nz is equals to D. So this is the normal form of equation of a plane in Cartesian form. तो इसी चीज को समराइज करके हम यहां लिख देते हैं. वेक्टर फॉर्म में लाइन का नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, जहां डी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मोर स्पेसिफिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू D, जहां L, M और N क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं यहां आपको नोट कराना चाहती हूं, नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू नोट हियर इज, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि इस वेक्टर फॉर्म में एन कैप जो है इट इज अ यूनिट वेक्टर. अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो देन दिस इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू बी इन नॉर्मल फॉर्म. अगर हमें आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी के फॉर्म में इक्वेशन दी हो और मॉड ऑफ एन वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 1, तब ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहेगी. और इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसे मॉड ऑफ एन से डिवाइड करेंगे. सो एक इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, आर वेक्टर
dot n vector divided by mod of n vector equals to d upon mod of n vector. This would be the normal form of the equation. Similarly, इस केस में Lx plus My plus Nz plus equals to d, यहाँ पे L, M और N जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है. अगर इसकी जगह हमें डायरेक्शन रेशियोज दिए हो तब भी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी. सपोज हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0. इस केस में ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. अब हमें क्या करना है, इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे. तो हमें मिलेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी. अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे क्या होता है इस केस में d which is the distance from origin. So d has to be, this right hand side term has to be positive. अगर ये d अपने आप में एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी. अगर नहीं है तो हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करेंगे. So the next step would be make d और RHS as a positive term. So हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट करना है. आफ्टर दैट वंस RHS राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गया तो हमें ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इनको डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करना होगा. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. सो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. एंड लेट अस से इस केस में d पॉजिटिव था तो इस चीज को राइट हैंड साइड वाली टर्म को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन. तो दो इंपॉर्टेंट चीजें तो हमें यहाँ नोट करनी है. पोलर फॉर्म में n कैप जो है वो यूनिट वेक्टर होगा और वेक्टर फॉर्म में n कैप जो है वो यूनिट वेक्टर होगा नहीं है तो हम उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे. और कार्टेशियन फॉर्म में जो a b x y और z के कोएफिशिएंट है वो डायरेक्शन कोसाइंस होने चाहिए और ये जो राइट हैंड साइड की टर्म है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. आई होप सभी को क्लियर है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ नोट कराना चाहती हूँ, अगर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में इस तरीके से दी है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, y और z क्या है, L, M और N. उसी की जगह अगर ये पोलर नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती तो कोएफिशिएंट्स क्या होते, कुछ ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू लेट अस से सम d डैश. इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ x, y, z क्या है, दे आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. सिमिलरली हम पुराना वाला केस कंसिडर करें which was equation of a plane passing through a point and perpendicular to a line. उस केस में लाइन की इक्वेशन क्या थी, x माइनस x1 a प्लस y माइनस y1 b प्लस z माइनस z1 c इक्वल्स टू 0. यहाँ पे x, y और z के कोएफिशिएंट्स क्या थे, a b c which were the direction ratios of the line perpendicular to the plane. So third point है, in Cartesian form, I'll say generally in all Cartesian form, direction ratios of line perpendicular to the plane are the coefficient of x, y and z. So coefficient of x, y, z are direction ratios of line perpendicular to the plane. And more importantly, ये सिर्फ इस वाले केस के नहीं है, के लिए नहीं है, it is generally for all the cases in Cartesian form. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिए. फोर्थ है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म दी हो ऐसे, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू d, तो यहां से हम लिख पाएंगे
that normal to the plane उसकी इक्वेशन क्या होगी? नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मोर स्पेसिफिकली पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसकी इक्वेशन क्या होगी? x अपॉन एल इक्वल्स टू y अपॉन m इक्वल्स टू n अपॉन z। एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन वुड बी गिवन बाय x upon L equals to y upon m equals to n upon z equals to d. So these are four very important points related to the normal form of plane, और जिसमें ये वाला point I'm still emphasizing is generic for the Cartesian form of equation of plane. So first point is कि r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल्स टू d, इस केस में n कैप जो है वो यूनिट वेक्टर होता है, नहीं है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z आर द डायरेक्शन कोसाइंस, नॉट डायरेक्शन रेशियोज, दे आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और अगर ये नहीं है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो d को राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, फिर d को पॉजिटिव बनाएंगे, दैट इज राइट हैंड साइड को पूरा पॉजिटिव बनाएंगे, और उसके बाद उसे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। फोर्थ है, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दी है तो यहां से हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन निकाल सकते हैं, वो होगी x अपॉन एल इक्वल्स टू y अपॉन m इक्वल्स टू n अपॉन z, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी को और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x वुड बी dl, y would be dm and z would be dn. I hope यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। दिस इज z अपॉन n, यहां पे भी z अपॉन n। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर। तो इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बहुत जल्दी से, ताकि हम इन फॉर्मूलाज को भी और इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को भी अप्लाई कर सकें। सो क्वेश्चन लिखिए, find the foot of perpendicular drawn from origin to the plane 2x minus 3y plus 4z minus 6 equals to 0. We have to find foot of perpendicular drawn from origin to this plane 2x minus 3y plus 4z इक्वल माइनस 6 इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। यहाँ पे x, y, z के कोएफिशिएंट्स है 2, 3, 4 एंड आई एम वेरी श्योर कि ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, और इसीलिए इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। सबसे पहले तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। राइट हैंड साइड ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसे क्या डिवाइड करेंगे? विल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 4 प्लस 9 प्लस 16 विच इज अंडर रूट 29। तो हम इस पूरी इक्वेशन को अंडर रूट 29 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 अपॉन अंडर रूट 29 x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 y प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 z इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 29। अब ये इक्वेशन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में है। अब हमें क्या पता करना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम ओरिजिन। हमने देखा था इस प्रॉपर्टी में
What are the coordinates of foot of perpendicular drawn from origin? If the equation of plane is in normal form, it is x upon L equals to y upon m equals to n upon z equals to d, or x equals to d into L. d is 6 upon under root 29 into L is 2 upon under root 29. Y is d into m, so 6 upon under root 29 into minus 3 upon under root 29, and z is 4 upon under root 29, sorry 6 upon under root 29 into 4 upon under root 29. These are the foot of the perpendicular, and the distance of the perpendicular from origin d is 6 upon under root 29. So this was normal form of a plane which is at a distance d from origin and is perpendicular to unit vector n cap, or which is at a distance d from origin and the direction cosines of line perpendicular to the plane from origins are L, M and N. I hope सभी को clear. छोटा सा भी कोई डाउट नहीं. This is a very important form of plane of equation of a plane, and I hope सभी किसी को याद रखे. सबसे important वो 4 properties याद रखे जो मैंने इससे related बताई थी. That is n is a unit vector, L, M और N direction cosines है. Coefficient of x, y, z are the direction ratio are proportional to the direction ratios of the line passing perpendicular to x to the plane. And fourth is the foot of the perpendicular drawn from origin to the plane Lx plus My plus Nz equals to d are represented by this equation, and the normal to the plane from origin is represented by this equation. I hope सभी को clear, कोई भी doubt नहीं. अब देखते हैं third form of equation of plane, that is equation of plane passing through 3 points. इसका कार्टेशियन फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे. So equation of a plane through 3 points, or equation of a plane passing through 3 points. So अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. इस इक्वेशन को हम ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म में देख चुके हैं. हमने देखा था कि कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 को हम इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से लिख सकते हैं, विच इज x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 and z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1, this equals to 0. ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं और इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं. अब हमें देखना है इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. So this is the Cartesian representation of the equation of a plane passing through 3 points. अब हमें देखना है इसी चीज का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. Let us say हमारी जो प्लेन है it passes through 3 points A vector, B vector and C vector. Okay. So अगर हम इसे ड्रॉ करें तो लेट अस से हमारी प्लेन है एंड दिस प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स. एक है ए वेक्टर, पॉइंट बी जिसके पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और एक पॉइंट सी जिसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर. अब मैं क्या करती हूं, मैं ए बी और ए सी को ज्वाइन कर देती हूं. So what is AB? AB gives me a vector lying on the plane and AC gives me a vector lying on the plane. So AB vector and AC vector
are lying, are vectors lying on the plane. अब मैं कहती हूं अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. वंस अगेन AB is a vector lying on the plane, AC is a vector lying on the plane. तो अगर मैं AB क्रॉस AC निकालूंगी तो मुझे ऐसा वेक्टर मिलेगा which would be perpendicular to AB and AC or which would be perpendicular to the plane. So what I can say is AB vector cross AC vector will give me a vector which is perpendicular to both AB vector and AC vector, or since AB vector and AC vector are both lying on the plane, so this vector AB cross AC would be even perpendicular to the plane. So what will AB vector cross AC vector? It will be a vector perpendicular to the plane. So let us see what would be AB vector cross AC vector. AB cross AC vector would be B vector minus A vector क्रॉस C वेक्टर माइनस A वेक्टर. हम देख चुके हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. इसको मैं एक्सपैंड करूंगी तो मुझे मिलेगा A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A प्लस C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर. ये A क्रॉस A वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी बिकॉज A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर वुड बी जीरो बिकॉज कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है. तो व्हाट विल गेट इज AB क्रॉस BC, AB vector cross AC vector is this and this is a vector perpendicular to the plane. तो अब हमें क्या पता है, हमारे पास एक पॉइंट है और बेसिकली 3 पॉइंट्स हमें पता है जिससे हमारी प्लेन पास करती है और हमें एक वेक्टर पता चल गया है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो हम वो इक्वेशन ऑफ प्लेन लगा सकते हैं जिसमें हमें एक वेक्टर पता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट पता है जिससे प्लेन पास करती है. तो हमने देखा था इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a point A vector and perpendicular to n vector is given by r vector minus a vector dot n vector equals to 0. ये हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में जस्ट अभी अभी देखा है. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर a वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू n वेक्टर. यहाँ पे हमारी प्लेन पास करती है इस पॉइंट A जिसका पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर. तो हम इसे लिखते हैं r वेक्टर माइनस a वेक्टर एंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन n वेक्टर इस केस में है ये. सो इट इज डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. इसी चीज को हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स और 3 वेक्टर्स विद पोजीशन वेक्टर्स a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर. So it is r vector minus a vector dot a vector cross b vector plus b vector cross c vector plus c vector cross a vector to 0. सभी को क्लियर? अब इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सके. कार्टेशियन फॉर्म पे हम एक इलस्ट्रेशन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. अब हम वेक्टर फॉर्म पे एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं. सो इसी पे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू A 2 2 1 2 2 -1 B 3 4 2 and C 7 0 6. तो हमें A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट दिया, हमें वेक्टर फॉर्म में इस प्लेन की इक्वेशन पता करनी है. तो यहां से मैं लिख सकती हूं A वेक्टर वुड बी 2i कैप, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A वुड बी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. B वेक्टर क्या होगा? इट वुड बी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप. और C वेक्टर क्या होगा? C वेक्टर वुड बी 7i कैप प्लस 0j कैप प्लस
6k कैप। क्लियर? तो अब हमें क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स। और हमने देखा था वो क्या था, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और हमने देखा था वो वेक्टर क्या होता है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर पता करते हैं। ए बी वेक्टर इन दिस केस वुड बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, विच वुड बी 3 minus 2 I cap plus 4 minus 2 that is 2j cap plus 2 minus 1 that is 3k cap। ये होगा ए बी वेक्टर। और ए सी वेक्टर क्या होगा, 7 minus 2 5I cap minus 2j cap plus 7k cap। तो दिस इज ए सी वेक्टर। अब हमें पता करना है वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इज ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, जो होगा I J K 1 2 3 and 5 minus 2 7, which would be equal to 14 plus 6 is 20 I cap minus 7 minus 15 J cap plus minus 2 minus 10 that is minus 12 K cap. So this is equals to 20 I cap minus 8 J cap minus 12 K cap. So this is represents AB vector cross AC vector, which is vector perpendicular to the plane, or which is the normal of the plane. Now, what is the equation of the plane which passes through A vector and perpendicular to this vector? It is R vector minus 2I cap plus 2J cap minus K cap into N vector, which is 20I cap minus 8J cap minus 12K cap equals to 0. So this is the equation of the required plane. इसको हम इस फॉर्मूला में भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे, बट इस केस में हमें 3 क्रॉस प्रोडक्ट्स निकालने पड़ते, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। तो आई थिंक मैथमेटिकली सॉल्व करने का ये वाला तरीका ज्यादा इजी होता है। तो दिस इज नथिंग द सेम स्टेप्स व्हिच वी फॉलोड ड्यूरिंग डेरिवेशन। सो अगर आप ये फॉर्मूला रिमेंबर करना चाहे तो इस फॉर्मूला को रिमेंबर कर देंगे, बट आई एडवाइस कि आप इस तरीके से सॉल्व करें तो क्वेश्चन ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो वी हैव डिस्कस इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। कार्टेशियन फॉर्म हम पहले डिस्कस कर चुके थे और अभी हमने वेक्टर फॉर्म डिस्कस किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स।